Assalamu alaikum dear students. Today is 30th July 2020. Our class is 5th class subject EVS. तो प्यारे बच्चों, कल हमने उज़ैरा और शामिर की डिस्कशन जो थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि उज़ैरा और जो शामिर है वो डिस्कस करते हैं ग्लोब के बारे में। तो फिर वो कहते हैं क्या ये ग्लोब जो है ये हमारी ज़मीन की तरह गोल है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेसन में डिस्कस की थी। फिर उन्होंने बातें की किससे, सुनीता विलियम से। सुनीता विलियम हिंदुस्तान जब आई तो उज़ैरा और शामिर की तरह बहुत सारे बच्चों को ये चांस मिला कि उससे क्या कर सकें, बातें कर सके। तो यहाँ पे सुनीता एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सुनीता है वो अपना जो उसका एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ शेयर करती है। तो सबसे पहले वो कहती है वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, हम एक जगह पे नहीं बैठते हैं। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप फ्राम वन एंड टू अनदर, हम स्पेस शिप जो है जो यानी हवाई जहाज़ जो है हम उसमें एक जगह से दूसरी जगह यानी फ्लोट करते रहते हैं जहाज़ के अंदर। वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, पानी एक जगह नहीं रहता है। इट फ्लोट्स अराउंड एंड ब्लोब्स, यानी ये फ्लोट करता है और ब्लोब्स बनाता है। टू वॉश आवर फेस आर हैंड वी हैड टू कैच दीज ब्लोब्स एंड वेट पेपर विद दिम, हम क्या करते हैं अपने मुंह या हाथ धोने के लिए इन ब्लोब्स को कैच करते हैं या फिर जो वेट पेपर होता है, गीला पेपर होता है, वो लगाते हैं। तो उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। द रियल फन वाज when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम डाइनिंग स्पेस में स्पेसशिप के अंदर जो जगह होती है वहाँ पे जो खाने के लिए जो जगह चीज़ें रखी होती हैं वो फ्लोट करती हैं, पैकेट फूड पैकेट, हम उनको पकड़ते हैं। और उसके बाद इन स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज़ ए कॉम्ब, आपको स्पेस के अंदर खला के अंदर कंगा मारने की ज़रूरत नहीं है। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, मेरे बाल हमेशा खड़े रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, हम चलने के काबिल नहीं होते थे। वी हैड टू गेट यूज इट टू फ्लोट अराउंड, फ्लोटिंग अराउंड, हम इधर उधर क्या करते रहते, तैरते रहते थे। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, हम आसान चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से हमने वो सीख ली थी। टू स्टे एट वन प्लेस, एक जगह रुकने से वी हैड टू स्टॉप आवर सेल्व्स देयर, हम अपने आप को वहाँ क्या करते हैं, स्टॉप। पेपर आल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, हम पेपर जो हैं, कागज़ जो हैं, उनको भी क्या करते हैं, जो वॉल ऑफ स्पेसशिप होता है उसके साथ स्टक करते हैं। इट वॉज ए लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस, यानी ये बड़ा मज़ा आता है स्पेस के अंदर, खला के अंदर। बट इट वाज आल्सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही क्या है, मुश्किल भी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, आपको फोटोग्राफ देखने और उसके बाद लिखना है। ये फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस डेट को क्या हो रहा है क्या, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला जो है वो है कैन यू थिंक वाई सुनीता विलियम हेयर वाज स्टैंडिंग, क्या आप सोच सकते हो सुनीता विलियम के जो बाल हैं वो खड़े क्यों रहते थे। तो हमने लिखा सुनीता हेयर वाज केप्ट स्टैंडिंग इन द स्पेस, ये यानी स्पेस के अंदर हमेशा खड़े रहते थे। क्यों, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटी इन द स्पेस, क्योंकि वहाँ स्पेस के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई कशिश नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन उसके बाद क्या है, दूसरा इसने फिर पूछा लुक एट द सुनीता फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम, राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, फिर आपको यहाँ पे फोटोग्राफ को देख के बताना है वहाँ डेट जो हैं उस डेट को क्या क्या हुआ था। तो हमने वो लिखा On 9 दिसंबर 2006 द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ, 9 दिसंबर 2006 को ये स्पेस क्राफ्ट जो है ये ज़मीन से उठता है। उसके बाद ऑन 11 दिसंबर 2006 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन साइड द क्राफ्ट, तो 11 दिसंबर को 2006 को ये एस्ट्रोनॉट जो हलाबाज होते हैं ये फ्लोट करते होते हैं इन साइड द स्पेस क्राफ्ट। उसके बाद 13 को फिर क्या होता है, ऑन 13 दिसंबर 2006 सुनीता इज बिजी वर्किंग इवन हर हेयर डज नॉट डिस्टर्ब हर एज दे कीप स्टैंडिंग, इन्हीं खड़ा रह कि अपना काम करती है, इसको अपने बाल भी कोई डिस्टर्ब नहीं करते। फिर ऑन 16 दिसंबर 2006 सुनीता इज आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट एंड रोमिंग इन स्पेस, फिर 16 दिसंबर को ये स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल के वहाँ स्पेस के अंदर फ्लोट करते हैं ये सुनीता विलियम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सुनीता विलियम का एक्सपीरियंस बच्चों के साथ जो उसने शेयर किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए कि ये फोटोग्राफ देख के कि उस डेट को
क्या क्या करती हैं। पहला क्वेश्चन था कि उसके बाल खड़े क्यों रहते थे। हमने ये लिखा कि उसके बाल इसलिए खड़े रहते थे क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी स्पेस के अंदर नहीं होती है। तो उसके बाद क्लासरूम बिकम्स ए स्पेसशिप। आपको इमेजिन करना है आप क्लासरूम के अंदर हो और आपकी क्लास जो है ये स्पेसशिप बन सकती है, यानी खला आप मान लो कि आप जहाज़ के अंदर हो। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करनी है। इमेजिन दैट यूर क्लास इज ए स्पेसशिप। आपको ये इमेजिन करना है कि आपकी जो क्लास है ये स्पेसशिप है। जू मैं 10 मिनट्स आपको करना है। यू हैव एंटर्ड इन स्पेस। मिसाल के तौर पर आप 10 मिनट के बाद कहाँ इंटर होगे? स्पेस के अंदर। यूर स्पेसशिप इज नो गोइंग अराउंड द अर्थ। अब आपका जो स्पेसशिप है, जो खलाई जहाज़ है, ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। नो से अब आप कह सकते हो आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस। क्या आप एक जगह पे बैठ सकते हो? नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप एक जगह पे नहीं बैठ सकते हो। यानी इमेजिन करना है आपको, हालांकि आप एक ही जगह पे हो लेकिन स्पेसशिप के अंदर आप एक जगह पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने सुनीता विलियम से सुना कि हम वहाँ फ्लोट करते रहते। व्हाट अबाउट योर हेयर? आपके बालों के साथ क्या होगा? उसी सेम सुनीता की तरह, जिस तरह उसके बाल खड़े हो जाते थे। ओ लुक वेयर आर यूर बैग्स एंड बुक्स गोइंग। यानी आपकी किताबें और आपके बैग जो है ये कहाँ जाएंगे? यानी ये भी फ्लोट करते होंगे। आपको इमेजिन करना, हालांकि आप रेल में क्लासरूम में भी बैठे होंगे। एंड व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग? व्हाट इज़ हर चाक? यानी वो वेयर इज़ हर चाक, उसकी चाक कहाँ है और आपका टीचर क्या करता होगा। हाउ डिड यू ईट यूर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक? हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर? व्हाट हैपेंड टू ऑल द बॉल दैट यू थ्रू अप? तो आपको क्या करना है? एक्ट एंड ड्रा सीन, ये आपको खुद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमारा अगला जो है क्वेश्चन वो इंशाल्लाह हम दूसरे लेसन में करेंगे। थैंक यू।